भी एक स्टूडेंट हूँ और अपनी स्टडीज के साथ में इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। और आज देखा जाए कि आज हमारे जो इस सिस्टम के जन्मदाता हैं मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, जिनके द्वारा हम सभी को महीने में एक बार आकर के यहाँ पर जो पांडे सर की हम सभी जानते हैं, लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की टीम है। और इन 3 लाख लोगों की टीम में सर के कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जो इस पैनल पर आकर के सेशन लेते हैं। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हमारे सारे गुरुओं की आशीर्वाद की वजह से हमें महीने का एक दिन मिलता है जहां पर आप सभी से रूबरू होने का मौका मिलता है। आप सभी से हम कुछ सिखाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन जो चीजें मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में महसूस किया है, जो अभी तक मैंने सीखा है, उन चीजों को अपने शब्दों में एक तरीके से व्यक्त करने के लिए आते हैं। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इतनी बड़ी इंडस्ट्री के बारे में आप जैसे अच्छे लोगों के सामने आकर के इसके बारे में डिस्कशन करने का मौका मिलता है। तो मैं प्रियांशी गौतम फ्रॉम कानपुर आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे जूम पैनल पर। और आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस पैनल पर कनेक्ट हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। डेफिनेटली मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि जो आपके अगले 45 मिनट होने वाले हैं, डेफिनेटली आप एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानने वाले जिसने एक नहीं, दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की लाइफस्टाइल को पूरा बदल करके रख दिया है, चेंज करके रख दिया है। और हो सकता है कि अगर आज आपकी टीम का एक नया व्यक्ति इस पैनल पर कनेक्ट हो तो डेफिनेटली उसकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, मेरी वजह से नहीं लेकिन इस इंडस्ट्री की पावर की वजह से, सिस्टम की पावर की वजह से। अभी जब हमने मीटिंग को कनेक्ट किया था उस समय पर एक वीडियो प्ले हो रही थी, यहाँ पर अजय सर ने वीडियो प्ले कर रखा था जहां पर हमें ऑलरेडी बताया जा रहा था कि आज लोग क्या है ना, आज पूरे लोग दुनिया में पैसे के पीछे भागते रहते हैं या फिर देखा जाए कि नौकरी के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अगर हम एक सिस्टम के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से इसके प्रति समर्पित कर देते हैं तो डेफिनेटली हम वो चीजें जिंदगी में हासिल कर सकते हैं जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सभी अपने जिंदगी का कीमती समय निकाल करके यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं केवल आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप इस पैनल पे मौजूद हैं तो ये हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, मुश्किल से 30 से 45 मिनट का समय लेंगे आपका। और ये 30 से 45 मिनट फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होकर के अगर आप यहाँ पर देते हैं तो डेफिनेटली आज हम जिस सिस्टम के बारे में जानकारी देने वाले हैं उसको आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं जब हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो हम लोग भगवान की आरती के साथ में शुरुआत करते हैं। लेकिन देखा जाए कि सिस्टम में आने के बाद में हम सभी लोग कहते हैं ना कि हम लोगों ने भगवान को कभी नहीं देखा है, लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनकी वजह से आज हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। तो उनके आशीर्वाद के बिना सेशन को शुरू करना तो जायज नहीं है। तो हम सेशन को शुरू करने से पहले अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे मेरे पेरेंट्स को, जो जिसको हम लोग सबसे पहले देखा जाए कि दुनिया में प्राथमिक गुरु भी कहा जाता है और जिनकी वजह से हमें इस दुनिया धरती पर आने का मौका मिला और आप सभी के समक्ष आने का मौका मिला। क्योंकि देखा जाए कि आज बहुत सारे हम अपने आप को रियली बहुत लकी मानते हैं कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, वरना देखा जाए कि दुनिया में बहुत सारे आज स्टूडेंट्स हैं जो यंग एज में आकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं और जो अपने फैमिली से डिस्कशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके खराब एक्सपीरियंस की वजह से वो उन्हें मना कर देते हैं और कई बार उन लोगों के जो सपने होते हैं वहीं पर अधूरे रह जाते हैं। लेकिन मैं रियली अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, हमारे अपलाइन ब्रजेश सर को और मेरी मदर किरण मैम को, जिन्होंने हमें सिस्टम से कनेक्ट किया और इतने बेहतरीन सिस्टम में आने का मौका दिया, अपने सपनों को पूरा करने का मौका दिया और हमेशा हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमेशा प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उसके बाद में हम थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, जो कि जिन्होंने इस सिस्टम के बारे में हमारे घर तक जानकारी दिया और जिन्होंने इस सिस्टम को हम तक पहुंचाया, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर ओम प्रकाश वर्मा सर को, जिन्होंने सिस्टम से हमें कनेक्ट किया और इस सिस्टम के बारे में जानकारी देकर के हमें अपनी जिंदगी को बदलने का मौका दिया। तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे एंड थैंक्स करना चाहेंगे जो हमारी गाइडलाइन है, जिनकी गाइडलाइन में, जिनके नक्शे कदमों पे चल करके हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। और देखा जाए कहीं ना कहीं अगर आज हम इस पैनल पर बोल पा रहे हैं तो उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि
हम देखा जाए ना कि जो लड़की आज आप सभी के सामने बोल रही है, उसको कभी बोलना पसंद नहीं था। और देखा जाए कि सबसे बड़ी चीज कि लोगों के सामने बोलना तो बहुत ही बड़ी बात होती थी। इवन हमारे घर में जब फैमिली भी आती थी, हमारे रिश्तेदार आते थे, उनसे बोलने में भी डर लगता था। लेकिन आज अगर आप सभी के समक्ष आकर के बोल पा रहे हैं, तो केवल और केवल सिस्टम की पावर है। और सबसे बड़ी चीज हमारी जो गाइडलाइन है, जिन्होंने हमारे लिए हमारा पर्सनल पैनल स्टार्ट किया, हमारी शशि मैम ने, तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनकी गाइडलाइन की वजह से आज आप सभी के सामने आकर के हम अपने शब्दों को रख पा रहे हैं। और इसी के साथ में हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, जिनको हम लोग एक तरीके से देखा जाए कि हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट फादर भी कहते हैं, हमारे मिस्टर गंगाराम सर को, जो जिनके अंदर सबसे बड़ी जो चीज है कि हमेशा वो लोगों की जिंदगी को बदलने पर काम करते हैं। आप कभी भी सर से पूछेंगे कि सर आपकी जिंदगी का क्या मकसद है या आपका क्या गोल है, तो सर का गोल कभी खुद के लिए नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे बंगला खरीदा, लेकिन सर का गोल रहता है कि मुझे इतने लोगों को अचीवमेंट दिलानी है, इतने ट्रेनर्स बनाने हैं, इतने अचीवर्स बनाने हैं। रियली एक ऐसे शख्सियत के संरक्षण में हम सभी काम कर रहे हैं, जो आज एक आम से आम इंसान को खास इंसान बनाने का काम करते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि आज के समय पर हर व्यक्ति के अंदर, जिस तरीके से आप देखेंगे पूरी दुनिया में जितने भी लोग बने हैं, हर किसी की शक्लें अलग होती हैं, हर किसी की उंगलियों की, उनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी जरूर होती, कोई ना कोई ऐसी स्किल जरूर होती है जो किसी के अंदर भी नहीं होती है। और उस स्किल्स को निखार करके लाने का जो काम करते हैं वो हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर गंगाराम सर करते हैं। तो हम उनको रियली बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एंड धन्यवाद देना चाहेंगे जिनसे इंस्पायर होकर के आज हम इस सिस्टम में कनेक्ट हुए, जिन्हें हम लॉयनर्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, मिस कामनी मैम को। एंड थैंक्स करना चाहेंगे इस पूरे सिस्टम को बनाने वाले, क्योंकि देखा जाए कि आज जिनको देख करके हम सभी काम करते हैं, मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, जब उन्होंने शुरुआत किया था तो उनके पास इतना बेहतरीन सिस्टम नहीं था। जैसे पहले लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए न जाने कितने किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी, लेकिन आज के समय पर क्या है, आज के समय पर ट्रांसपोर्ट आ गया। आज आप देखिए, एक देश से दूसरे देश को जाने में आप फ्लाइट में बैठते हैं और आरामदायक ट्रेवल करके आप किसी भी देश पहुंच सकते हैं। और इसी तरीके से आज हमारे इस प्लेटफॉर्म में भी हमारे लिए एक्सप्रेस हाईवे बना दिया है, जिसको हम लोग ट्रिपल एस सिस्टम के नाम से जानते हैं, सिस्टम श्योर सक्सेस के नाम से जानते हैं। जो हमारा इस प्लेटफॉर्म का एक एक्सप्रेस हाईवे है, जहां पर अगर हम एक बार अपने आप को समर्पित करके चढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली कामयाबी हो सकता है थोड़ा लेट मिले, लेकिन वो आपके हाथ से कभी जानी नहीं है। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए, और हम सभी के लिए इस बिजनेस को और आसान बना देने के लिए, और हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बनने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। एंड धन्यवाद करना चाहेंगे इस इंडस्ट्री के चेयरमैन मिस्टर लीजनियन सर को। हो सकता है कई लीडर्स ने लीजनियन सर की स्टोरी पढ़ी हो या कई लोगों ने ना पढ़ी हो, लेकिन देखा जाए ना कि एक ऐसी पर्सनालिटी है जो रियली हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है, बल्कि इसलिए नहीं कि उन्होंने टियान्स ग्रुप को फाउंड किया है, बल्कि इसलिए भी कि अगर आप उनकी लाइफस्टाइल को पढ़ते हैं, अगर आप उनकी बायोग्राफी की पढ़ते हैं, तो वो सबसे बड़े इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए, जिन्होंने सोचिएगा कि कभी एक समझ लीजिएगा कि टट्टर रख करके वहां पर एक इस इंडस्ट्री की शुरुआत किया हो और मात्र केवल 2 सालों के अंदर इस इंडस्ट्री को ग्लोबल कर दिया हो। तो डेफिनेटली हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम एक ऐसे ग्रेट फादर, एक ग्रेट चेयरमैन के साथ में वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमें एक बिजनेस ओनर बनने का मौका दिया है, जिन्होंने हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने का मौका दिया है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि एक्चुअली मुझे सेशन के बारे में थोड़ी देर पहले ही, मुश्किल से 10 मिनट पहले ही मुझे पता चला इस सेशन के बारे में कि आज मेरा सेशन है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात रहती है कि मुझे आज सेशन लेने का मौका मिला है आप सभी के सामने। तो मेरे साथ में अभी प्रेजेंट टाइम पर पीपीटी रेडी नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इस बार हम अगर सेशन हमारा लगेगा तो हम डेफिनेटली उस सेशन पे कुछ ना कुछ न्यू डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्योंकि हम पुरानी पीपीटी भी तो बात करेंगे, तो डेली लोग आते हैं, डेली पीपीटी शेयर करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, तो आज हम थोड़ा सा नया करेंगे, बिना पीपीटी के सेशंस को करेंगे। तो उसके लिए मैं एक बार जानना चाहूंगी कितने लीडर्स हैं जो मुझे इस पैनल पर सुन रहे हैं, जिससे कि मैं जान सकूं कि कितने लीडर्स हैं जो मुझे ध्यानपूर्वक इस मीटिंग में सुन रहे हैं, या फिर कई लीडर्स ऐसे हैं जो हो सकता है अपने कामों में बिजी हों। तो मैं चाहूंगी जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं वो एक बार जल्दी से हैंड रेस कर ले, जिससे कि हम उन्हें जान सके कि कितने लीडर्स हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, और उसके साथ में हम लोग सेशन को शुरू करेंगे।
ओके, क्या बात है, बहुत ही तेजी के साथ में हैंड रेस बढ़ते जा रहे हैं। 19, 24। ओके, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। ओके फाइन, बहुत ही तेजी के साथ में हैंड रेस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी लीडर्स इस पैनल पे मौजूद हैं और हमें सुन पा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम आप सभी ग्रेट लीडर्स का, जो पैनल पे मौजूद हैं और हमें सुन रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रेट लीडर्स का। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने के लिए ओके तो चलिए सेशन को शुरू करने के लिए मैं एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी और उस लाइन के साथ ही हम आज के सेशन को शुरू भी करना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं वो लाइन मैं अपने हर एक सेशन में यूज करती हूँ, क्योंकि देखा जाए कि एक बहुत ही बड़े स्पीकर ने कहा है कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। मतलब आपको महान होने की जरूरत नहीं है शुरुआत करने के लिए, बल्कि आपको शुरुआत करने की जरूरत है महान बनने के लिए। आज भी हो सकता है कि आप लोग जिन लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हो, आपने हो सकता है मीटिंग में कनेक्ट करने का प्रयास किया हो, तो लोग क्या कहते हैं, अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे अंदर तो कोई स्किल ही नहीं है, मुझे तो बोलना ही नहीं आता है, मुझे तो लोगों को प्रेजेंटेशन देना नहीं आता है, मुझे तो प्रोडक्ट के बारे में ही कुछ नहीं पता है, तो मैं कैसे इस बिजनेस को कर पाऊंगा। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि जब भी कोई व्यक्ति दुनिया में कोई भी काम करता है, आप सोचिएगा कोई भी जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा कभी भी बचपन से पेट से सीख करके नहीं आता है, बल्कि वो इस दुनिया में आने के बाद में ही बोलना सीखता है, वो इस दुनिया में आने के बाद में ही चलना सीखता है, वो आने के बाद में ही खाना खाना सीखता है। उसी तरीके से जब एक बार इस बिजनेस में आप कनेक्ट हो जाते हैं, सब कुछ अपने आप सीख जाते हैं। केवल जरूरत है आपको, अगर महान बनना है, अगर आपको वो पर्सनालिटी बनना है कि आपको दुनिया से हट करके काम करना है, तो केवल जरूरत है शुरुआत करने की। और आज शुरुआत किस तरीके से करना, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जिंदगी में करना तो बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में उन्हें एक एक तरीके से देखा जाए कि एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, एक सही दिशा नहीं मिल पाती, एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता, उन्हें पता नहीं होता है कि मैं जिंदगी में करना क्या है, किस तरीके से हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आप सभी को इंट्रोड्यूस कराते हैं एक ऐसे सिस्टम के साथ में, जो आज केवल हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व के 190 से ज्यादा देशों में आज कारगर तरीके से काम कर रही है और लगभग 40 मिलियन फैमिली से ज्यादा फैमिलीज का भरोसा जीत चुकी है और आज करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया है। और बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशन हमारे ही भारत में है, जिनको देख करके हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति कभी साइकिल से चला करते थे, आज वो अपना चार्टर प्लेन लेने का सपना देख रहे हैं। और ये केवल सक्षम हो पाया है, ये केवल अगर पॉसिबल हो पाया है तो केवल और केवल इस सिस्टम की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से। तो चलिए इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में आप सभी को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। उससे पहले सबसे पहले जानते ये हैं कि ये प्लेटफॉर्म आज किस किस के लिए काम का है। बहुत सारे लोग हो सकता है इस पैनल पे वो कनेक्ट होंगे जो स्टूडेंट है, जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको बोला गया होगा कि आज आप इस मीटिंग को सुनिए। हो सकता है कई लोग हाउसवाइफ होंगी जो अपने घर में काम करती हैं, जो अपने घर में केवल जिनको ये पता है कि हमारी जिम्मेदारी केवल अपने घर को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, वो लोग भी आज इस मीटिंग में कनेक्ट होंगी। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो जॉब पर्सन हैं, जो जॉब करते हैं, जो 9 to 5 जॉब करने के बाद में थके हारे आते हैं और उसके बाद में उनकी जिंदगी में सुकून नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, इनकम नहीं होती है और सपने बहुत सारे होते हैं, उम्मीदें बहुत सारी होती हैं। तो आज उन लोगों के लिए भी सेशन होने वाला है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ाई बहुत सारी कर रखी है लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिल रही, मतलब बेरोजगार है एक तरीके से देखा जाए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपना कोई भी छोटे मोटे स्टार्टअप करके अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई करते जा रहे हैं अपने कुछ बड़े ख्वाबों को लेके, बड़े सपनों को लेकर के और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आज का सेशन उन सभी के लिए है जो इस पैनल पे मौजूद है। ऐसा कोई ना सोचिएगा कि अरे मेरे लिए तो सेशन है ही नहीं तो मैं क्यों कनेक्ट हूँ। आज का सेशन सभी के लिए होने वाला है एंड डेफिनेटली आज का सेशन आप सभी के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सेशन को। और सबसे पहले बात करते हैं, हमने जैसे कि भी बात किया कि इस इंडस्ट्री में कौन कौन से लोग काम कर सकते हैं और कौन कौन से लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं उसके बारे में। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म, हमारे लिए ये सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्क करता है और यही सिस्टम आपके लिए जरूरी क्यों है। सबसे पहली चीज, आप सभी लोग, मैं चाहूंगी कि सभी लोग चैट बॉक्स में अवेलेबल रहें, क्योंकि ये सेशन है ना, हमने पहले
बोला कि हमको सिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम ऐसा नहीं कि स्पीच देंगे और चले जाएंगे। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग थोड़ा सा चैट बॉक्स में अवेलेबल रहें। हम कुछ क्वेश्चंस आप सभी से करेंगे और उन क्वेश्चंस का जवाब अगर आप देते रहेंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी और आप सभी को भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा सेशन को अटेंड करने में। तो सबसे पहली चीज अब देखिएगा, हम लोग जिंदगी में आते हैं जब एक छोटा सी रियलाइजेशन करिएगा आप सभी लोग। जब हम एक छोटे से बच्चे होते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है, जब इस दुनिया में आता है, तो उस दुनिया में आने के बाद में ही जैसे ही वो चलना सीखता है, दुनियादारी को देखना सीखता है, उसकी जिंदगी में कुछ ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। और वो ख्वाब क्या होते हैं, एक तरीके देखा जाए जिनके कुछ चाहते होती हैं, कुछ जैसे कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी चाहते नहीं होती हैं। उसकी जिंदगी में चाहते क्या होती हैं, कुछ छोटे से खिलौने खरीदने के लिए। अब उसके मन में आया, वो अपने पेरेंट्स के साथ में कहीं मार्केट गया और मार्केट में उसे कोई खिलौना दिखा। और जब उसे वो खिलौना दिखता है और उसका मन करता है कि मुझे इस खिलौने को लेना है, तो उस टाइम पर उसके पास पैसा तो होता नहीं है, तो वो क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे ये खिलौना खरीदना है। और उस समय पर क्या होता है कि जब वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे इस खिलौने को खरीदना है, तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं कि या तो अगर वो एफोर्डेबल है, मतलब उनकी इनकम के अंदर आता है, तो वो उसे दिला देते हैं। और अगर नहीं आता है तो क्या कहते हैं कि इस बार नहीं, हम आपको ये खिलौना अगली बार दिलाते हैं। लेकिन वो अगली बार कभी आता नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, हम सभी ये जानते हैं कि आज हम लोग जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने सपनों को लेकर के यहाँ पर काम करता है। और सपने आते कहाँ है, हमारे बचपन से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके सपने थोड़े थोड़े से और बढ़ने लग जाते हैं। उसका सपना होता है साइकिल खरीदने का, उसका सपना होता है थोड़े अच्छे कपड़े पहनने का, या और भी कई सपने उसकी जिंदगी में आते हैं। और फिर क्या होता है, फिर से वो पेरेंट्स के पास जाता है। फिर से पेरेंट्स के पास जाने के बाद में फिर से उनसे बोलता है कि मुझे ये चीजें लेनी है। तो उनके पेरेंट्स फिर से क्या कहते हैं कि आपको हमारे पास इतनी इनकम तो नहीं है कि हम आपको ये चीजें दिला सके। तो उसके बाद में उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको एक रास्ता देते हैं कि आप अगर पढ़ाई करते हैं, आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में जो चीजें चाहें वो सारी चीजें आप अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद में उनको वो रास्ता क्या दिया जाता है, उनके पास रास्ता होता है एक स्कूल जाने का, जहां पर उन्हें एजुकेशन मिलती है। उस बेसिस पर हमें बचपन से ये सिखा दिया जाता है। किसी बच्चे को ये नहीं कहा जाता है कि तुम्हें पढ़ना है किस लिए, क्योंकि तुम्हें अपनी नॉलेज बढ़ानी है। उसको क्या कहा जाता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में अगर सपने पूरे करने हैं, पैसा कमाना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो तुम्हें पढ़ाई करनी है। और इस बेसिस पर उन्हें स्कूल भेज दिया जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जिस दिन स्कूल जाना शुरू करते हैं, उस दिन से ही उनकी जिंदगी का मकसद बन जाता है कि मुझे आगे चल करके नौकरी करनी है, या उनका जो भी सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उस बेसिस पर वो अपनी पढ़ाई को करना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे जैसे वो पढ़ाई करते जाते हैं, वो रियलिटी से मिलते जाते हैं। फिर क्या होता है, वो थोड़ा सा और बड़े होते हैं। तो जो बच्चा जो छोटा था, जिसका सपना था एक जिसका सपना था एक खिलौना खरीदने का, जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, वो अपना इंटर क्रॉस करता है, ग्रेजुएशन में आता है, तो वही सपना उसका बदल जाता है एक अच्छी बाइक, अच्छी स्कूटी या अच्छे कपड़े पहनने का। और जैसे आप देखेंगे ना कि आज ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशली कॉलेजेस में होते हैं, वो अपने जरूरतों से ज्यादा शो ऑफ के लिए काम करते हैं। उनका बन जाता है कि मुझे शो ऑफ करना है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास अच्छा घर है, और उसका शो ऑफ करना शुरू करते हैं। तो उनकी उम्मीदें जो होती हैं वो और ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। वहीं पर आज आप देखेंगे बहुत ही बड़ी हार्श रियलिटी है हमारे देश की, जिससे आप सभी लोग वाकिफ जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आप देखेंगे कि आज हमारे देश में दिन प्रतिदिन आप देखेंगे हमारे देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। आज देखा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, हम लोग कहते हैं कि क्या है ना, आपसे पूछा जाए कि अगर आज हमारे देश का आगे ना बढ़ पाने का कारण, क्योंकि आज हमारा देश अभी भी विकासशील देश में आता है, विकसित देश में नहीं आता, उसके पीछे का कारण क्या है, तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन सोचने की बात है कि क्या केवल जनसंख्या बहुत ज्यादा होना एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश के विकसित ना हो पाने का?
डेफिनेटली अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली नहीं, ऐसा नहीं है कि वहीं देखा जाए कि जितनी जनसंख्या आज हमारे देश की है उतनी ही जनसंख्या, उससे थोड़ी सी कम जनसंख्या आज चाइना की भी है। लेकिन एक चाइना आज एक डेवलप्ड कंट्री में आता है, लेकिन हमारा इंडिया अभी भी डेवलप्ड कंट्री में क्यों नहीं आ पाया है? उसके पीछे के सबसे बड़े दो कारण है। पहला कारण बीमारियां और दूसरा कारण बेरोजगारी। आज आप देखेंगे सबसे ज्यादा बीमारियां पूरी दुनिया में कहाँ है? भारत में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरी दुनिया में कहाँ है? भारत में। आप सोचिएगा, इंसान यहाँ जितना कमाता नहीं है उससे ज्यादा वो अपनी बीमारियों पे खर्चा कर देता है जाके। पता चला इंसान की इनकम में 10,000 रुपए और हर महीने वो अपने अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा पाता है, बल्कि बीमारियों पे और ज्यादा पैसा खर्च करता है जाके। चलिए जानते हैं इन बीमारियों की। कोई देखा जाए ना कि अगर आप पैसा लाखों रुपए कमा ले, लेकिन जब तक इस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम अपने देश को एक विकसित देश नहीं बना पाएंगे, हम अपने परिवार को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। क्योंकि देखा जाए कि आप जिंदगी में हो सकता है कि पैसा बहुत ज्यादा कमा लें, आप हो सकता है कि आप करोड़ों की संपत्ति बना के रख लें, आपके पास 10-10 मकान हो, 10-10 घर हो आपके पास में लाखों करोड़ों की दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां हो, लेकिन आप सोचिएगा, एक बार इमेजिन करके देखिएगा कि आपकी जिंदगी में आपके पास वो सारी चीजें हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन केवल एक चीज नहीं है। वो चीज क्या है? आपका स्वास्थ्य। आपके पास आपका शरीर नहीं है, आपका स्वास्थ्य नहीं है, आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, आप इतना बीमार हैं कि आप बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या आपके पास वो जो सारी चीजें हैं क्या आप उसे एंजॉय कर सकते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, क्या आप उन चीजों को एंजॉय कर सकते हैं? आपके पास सब कुछ है, आप दुनिया में जो भी चाहते हैं उतना पैसा है आपके पास गाड़ी है, बंगला है, समय है, सब कुछ है, लेकिन केवल और केवल आपके पास आपका शरीर नहीं है, आपका स्वास्थ्य नहीं है, तो क्या आप उस पैसे को, उस चीजों को एंजॉय कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज से हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारा शरीर, वो है हमारा स्वास्थ्य। और देखा जाए कि आज हम लोग सब कुछ करते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान कभी नहीं देते हैं। आज हर एक व्यक्ति जानता है कि फास्ट फूड खाने से हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी, लेकिन उसके बावजूद हम सभी लोग वो चीजें खाते हैं। आज हर व्यक्ति को पता है कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है, लेकिन उसके बाद में भी हर एक व्यक्ति उसका सेवन करता है। तो हम उन चीजों को अवॉइड नहीं करते हैं, लेकिन देखा जाए कि इन सभी चीजों को भी छोड़ दिया जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि मैडम हम तो धूम्रपान भी नहीं करते हैं, हम तो कोई मसाला भी नहीं खाते, हम तो कोई नशा भी नहीं करते हैं, उसके बाद में भी हमें कैंसर हो गया। उसके पीछे का कारण क्या है? आज देखा जाए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन जो मीठा बिल्कुल नहीं खाते हैं, उसके बाद में भी उनको डायबिटीज है। पता चला जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जो पता चला खुद एक हेल्थ कोच है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही। जो रेगुलर जॉगिंग कर रहे हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो रेगुलर जिम जा रहे हैं, उनको भी उसकी प्रॉब्लम हो रही। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? आज हमारे देश में बढ़ती बीमारियों का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज हम लोग जो खाने में यूरिया और पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं वो सबसे बड़ा रीजन है आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ने का। और ये बढ़ती कहाँ से है? अगर उसके बारे में हम सभी बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आज हमारे देश में, आज से कुछ समय पहले अगर हम जाते हैं तो हमारे देश में शुद्ध सब्जियां हुआ करती थी, शुद्ध खेती हुआ करती थी। उस समय पर ना हमारे देश में कोई बीमारियां थी ना कुछ था। और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि हमारे देश में वैदिक प्रथा चला करती थी, जहां अगर कोई व्यक्ति बीमार भी हुआ करता था तो उसकी हाथ की नसें पकड़ी जाती थी, कलाई पकड़ी जाती थी और उसकी सारी बीमारियां खत्म की जाती थी कुछ जड़ी बूटियां दे करके और कुछ एक्यूपॉइंट्स को दबा करके। लेकिन आज के समय पर क्या उस चीज को करना संभव है? और अगर संभव क्यों नहीं है, उसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण है। पहले लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, शुद्ध खाना खाते थे, शुद्ध खेती हुआ करती थी, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही हमारे देश की आप देखेंगे, आज हम लोग ना, हमारा देश आजाद तो हो गया है। आप किसी से पूछेंगे कि आज हम लोग हमारा देश गुलाम है या फिर आजाद है, तो हर व्यक्ति क्या कहता है कि नहीं, हमारा देश इंडिपेंडेंट है और हम लोग इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है कि हम लोग भले आज अंग्रेजों से आजाद जरूर हो गए हैं, लेकिन केवल शारीरिक आजाद है, लेकिन आज भी उनके मानसिक गुलाम जरूर है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग अपने घर में वो चीजें इस्तेमाल करते हैं जो उनकी ही दी हुई देने हैं। आज हम लोग देखिएगा जो दवाइयां कराते हैं उसको क्या बोला जाता है? अंग्रेजी की दवाई। और वो अंग्रेजी दवाई ही हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बीमारियों को पैदा करती है। और कैसे पैदा करती है आप सोचिएगा? बीमारियां भी कहाँ से आती हैं? क्योंकि हम लोग बाहर की चीजें इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिएगा बीमारियां कहीं बाहर से नहीं है, बल्कि हम लोग जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग जो खान पान ले रहे हैं, जो लोग फास्ट फूड नहीं भी खाते हैं उनको भी तो बीमारियां हो रही है ना।
क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम लोग जो चीजें खा तो रहे हैं, जो हम लोग गंदगी अपने शरीर में डाल तो रहे हैं, लेकिन उस गंदगी को शरीर से निकालने का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। उस गंदगी को हम शरीर से निकाल नहीं पा रहे हैं। ये बीमारियां आई कहाँ से? अगर आप उसके बारे में बात करेंगे तो हमारे देश में जब शुद्ध खेती हुआ करती थी, उस समय पर जब हमारे देश की जनसंख्या बढ़ने लग गई, तो जो किसान थे उसमें क्या होने लग गया, तो थोड़ा सा पर्यावरण बदला, जिसके कारणवश क्या हुआ कि हमारे देश में जो खेती थी, फसलें थी, उसमें कीड़े लगना शुरू हो गए। उन कीड़ों की वजह से फसल में कटौती होने लग गई। जो किसान थे उनको नुकसान होने लग गया। और जब ये चीजें ब्रिटिशर्स ने देखी, अंग्रेजों ने देखी, तो उन्होंने क्या किया, उन किसानों को एक बेहतर उपाय दिया। वो उपाय क्या था कि आप अपने खेतों में, अपनी फसलों में कीटनाशक दवाइयां डालिए। वो कीटनाशक दवाइयां डालने से, आप ये तो समझिए कि कीटनाशक दवाइयां डालने से वो आपकी फसलों के कीड़े तो नष्ट होते ही होते हैं, लेकिन हमारे शरीर को जो जरूरी है, प्रीबायोटिक जरूरी है, वो भी तो उसमें नष्ट हो जाते हैं। जो फाइबर हमारे शरीर को जरूरत है, वो भी तो उसमें नष्ट होते जा रहे हैं। उसके साथ में ही आप देखेंगे कि वो तो चलिए ठीक है, कीटनाशक दवाइयां हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, जब देखा कि हमारे देश में भुखमरी आ रही है, हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है लेकिन फसल कम हो रही है, तो किसानों को क्या लगा कि भैया देश में जनसंख्या इतनी ज्यादा है लेकिन फसल नहीं हो पा रही है, जिससे बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं। अगर हमारी फसल बढ़ने लग जाए तो हमारा मुनाफा भी होगा, लोगों को खाना भी मिल पाएगा। तो फिर क्या हुआ, उस समय पर फिर से हमारे देश में हमारे जो ब्रिटिशर्स है, जो अंग्रेज हैं, उन लोगों ने क्या किया, यूरिया और पेस्टिसाइड्स को किसानों को देना शुरू किया। पहले के समय पर क्या होता था कि 100 ग्राम यूरिया का इस्तेमाल किया जाता था पूरे साल भर की खेती में, कि आपने 100 ग्राम डाल दिया, आपकी फसल बढ़िया हो रही है। लेकिन जब किसानों ने देखा तो उनके अंदर भी लालच आना शुरू हुआ कि अरे इसकी वजह से तो हमारी खेती ज्यादा हो रही है। और जब आप देखेंगे ना कि लालच में बहुत ही बुरी बला होती है, और जैसे ही वो बढ़ने लग गई तो उन्होंने क्या किया, उसका सेवन ज्यादा करना शुरू कर दिया। और आज आप देखेंगे कि आज हमारे देश में शुद्ध खेती के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। हर एक चीज में, हर एक फल में, हर एक चीज में आपको यूरिया पेस्टिसाइड्स मिलती है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहते हैं कि मैं अपनी फसलों में, अपनी फसल मैं खुद उगाता हूँ, अपने खेतों में उगाता हूँ, उसमें किसी भी प्रकार का यूरिया पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो भी आप सोच करके देखिएगा, क्या वो भी हमारे लिए शुद्ध है? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि भले आप शुद्ध खेती करते हो, लेकिन आप सोच के देखिए एक बार, क्या जो वो मिट्टी आपके खेत में इस्तेमाल हो रही है, वो मिट्टी कहाँ से आई है? वो हमारे ही देश की मिट्टी तो है ना, वो हमारे ही देश के किसानों के द्वारा ही तो आप खरीद करके लाए हैं ना, और उसी मिट्टी में तो अपनी खेती कर रहे हैं, और उसी मिट्टी में तो यूरिया और पेस्टिसाइड्स मिला हुआ है। आप समझिएगा, आप कहें कि आपने पानी में जहर मिला दिया है और उसमें आपने 2 लीटर पानी और डाल दिया है, तो क्या वो आपका जो जहर है वो साफ हो जाएगा? नहीं। उसी तरीके से हमारी जो मिट्टी है देश की, वो पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। आज जब देखिएगा, आप खुदाई करना शुरू कर दीजिए, आप जिस भी एरिया में खड़े हैं, आप वहां पर अभी खुदाई करना शुरू कर दीजिए, आपको मिट्टी से ज्यादा पॉलीथीन मिल जाएंगी हमारी धरती पर। और आप कहते हैं कि आप उसमें शुद्ध खेती कर पा रहे हैं? डेफिनेटली नहीं। आज आप देखिएगा, हमारे आसपास हमारी जो नदियां हैं वो पूरी तरीके से दूषित हो चुकी हैं। हमारे शरीर को जो अल्कलाइन पानी चाहिए हमारे बॉडी को क्लींजिंग करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वो आज के समय पर हमें मिल ही नहीं पा रहा है। आज हम लोग भले आरओ का सेवन करते हैं, आरओ के पानी का सेवन करते हैं, लेकिन आरओ के पानी से आप कीटाणु को तो मार रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ही आप अपने शरीर के जो पोषक तत्व हैं उनको भी तो नष्ट कर रहे हैं। तो देखा जाए कि आज अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार को स्वस्थ रखें, क्योंकि आज दुनिया में धन दौलत से सबसे बड़ी जो चीज है वो है आपका स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य स्वस्थ है तो आप अपनी जिंदगी में जितना पैसा है वो सब कुछ कमा सकते हैं। और आज हम आपको ऐसी एक इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जो इंडस्ट्री आज वर्ल्ड लेवल पर एक एवर ग्रोइंग हेल्थ इंडस्ट्री, एक तरीके से देखा जाए कि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं। हम उस पर काम नहीं करते हैं कि लोग बीमार हो जाएं और फिर उनको कैसे सही करें, हम लोग उस पर काम करते हैं कि लोग बीमार ही ना हो। आज के समय पर हम लोग को जो पोषक तत्व चाहिए हमारे शरीर को, वो नहीं मिल पा रहे। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना कि अरे हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन रियलिटी क्या है भैया, कि आपके शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता है 5 किलोमीटर दौड़ की, आपके शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता है 2 घंटे कड़ी एक्सरसाइज करने की, लेकिन आप वो कर ही नहीं रहे हैं, तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन कैसे सही रहेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको कमजोरी रहती है, कमजोरी नहीं रहती भाई, आपके शरीर में न्यूट्रिशन विटामिन की कमी हो रही है।
आपके शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए हमारे शरीर को वो मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो कमजोरी तो आएगी ही आपके शरीर में। लोग क्या कहते हैं कि हम बीपी की दवाइयां खाते हैं, शुगर की दवाइयां खाते हैं, हार्ट की दवाइयां खाते हैं। आप एक डॉक्टर से पूछ करके देख लीजिएगा कि दवाइयां कब तक चलेंगी। डॉक्टर क्या जवाब देता है कि जिंदगी भर चलेंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास उसका सॉल्यूशन ही नहीं है। वो आके केवल उस चीज को कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन आज हम जिस इंडस्ट्री के बारे में आप सभी के सामने बात कर रहे हैं, कि ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसने आज ऐसे ऐसे लोगों को सही किया है, जिन लोगों ने अपनी जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था। आप डेफिनेटली जो लोग इस सिस्टम से कनेक्टेड है, वो लोग डॉक्टर अश्विनी प्रसाद सर को, जो कि हमारे बिहार से है, आप उनको डेफिनेटली जानते होंगे। आप समझिएगा कि डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, और आज भी वो व्यक्ति दुनिया में है, आज भी वो व्यक्ति जिंदा है, और न जाने कितने लाखों लोगों की डायबिटीज को खत्म करने पे काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे शरीर में बीमारियां कहीं से नहीं आती हैं, बल्कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन डिसबैलेंस होने के कारणवश बीमारियां पैदा होती है। और हम सभी केवल और केवल हमारे शरीर को जो आवश्यकता है, आप सोचिएगा, हम लोग ग्लूकोज की बोतल चढ़वाते हैं। क्यों चढ़वाते हैं? क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर आप पानी सही मात्रा में पी लेंगे तो ग्लूकोज क्यों चढ़वाना पड़ेगा आपको? उसी तरीके से हमारे शरीर को जिन चीजों की आवश्यकता है, अगर आप उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोषक तत्व दे देते हैं, तो आपको कहीं से भी बाहर से आपको कुछ भी दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि इसके बारे में समय तेजी से बढ़ता जा रहा है, और हमारे पास कई और भी टॉपिक्स है डिस्कशन करने के लिए। तो सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि आज आज आपको इस इंडस्ट्री में क्यों कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं, और लिख करके रख लीजिए कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आप हमारे टीएल्स के प्रोडक्ट का 100% सेवन करते हैं, तो लिख करके रख लीजिए कि आज इस दुनिया में आपको 100 साल से पहले इस दुनिया से कोई उठाने वाला नहीं है। क्योंकि देखा जाए कि आज लोग हम आज देखिएगा, जापान की जो औसत आयु है वो 110 साल है। वहां लोग 110 साल से पहले मरते नहीं है, और हमारे देश में 110 साल तक कोई जिंदा नहीं रहता है। हमारे देश की औसत आयु क्या है? 60 वर्ष। और आप इस औसत आयु को बढ़ा सकते हैं केवल अपने शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन देके, प्रॉपर सप्लीमेंट्स दे करके। और आप सबसे बड़ी चीज, टियान जैसी ऑर्गेनाइजेशन तो दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसको पूरी तरीके से सर्टिफाइड है, जिसके प्रोडक्ट नासा जैसे बड़े साइंस क्लब में यूज किए जाते हैं। हमारे चेयरमैन डब्ल्यूएचओ के आप देखिएगा मेंबर रह चुके हैं। और समझिएगा, जो डब्ल्यूएचओ के साथ में कोलैबोरेट करके वर्क कर रहे हो, वो इंडस्ट्री आपको क्या बेहतर स्वास्थ्य दे सकती है। जो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको न जाने कितने हजारों सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं, न जाने कितने लोग, और आज तक किसी भी प्रोडक्ट पर कोई भी गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन नहीं कर पाई है। आप समझ लीजिएगा, हो सकता है कि आपके देश में लोग कुछ भी देख के चले जाओ और आप भरोसा कर ले, लेकिन आज जिस इंडस्ट्री के साथ में हम वर्क कर रहे हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया में काम कर रही है, पूरी दुनिया में इसके न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और आप सभी बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको इतनी बड़ी इंडस्ट्री, जिसके प्रोडक्ट नासा जैसे बड़े साइंस क्लब में यूज होते हैं, वो प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का मौका मिल रहा है। और हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो मेन मकसद है, लोगों को 100 साल का स्वस्थ जीवन देना, और दूसरी चीज पूरे विश्व को एक परिवार बना करके रखना। चलिए, ये तो बात रही हमारे स्वास्थ्य के बारे में कि ऐसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है बेरोजगारी। आज हम देखेंगे क्या है ना, कि पूरे देश में लोग नौकरी के पीछे भागते जा रहे हैं, लेकिन आज देखेंगे हमारे देश के जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे पीएम है, वो खुद प्रमोट कर रहे हैं कि आप अपने खुद के स्टार्टअप्स करिए। क्योंकि आज वो भी समझ चुके हैं कि आज हमारे देश में नौकरियां बची नहीं है। केवल हमारे देश में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक बड़ा डेवलपमेंट होता जा रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है। और वो डेवलपमेंट आज जो हमारे बेरोजगारी है उसको बढ़ाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज अब देखिए, जहां पर कभी 1,000 वर्कर्स की आवश्यकता हुआ करती थी, 1,000 वर्कर्स की आवश्यकता हुआ करती थी, आज वहां पर एक मशीन लगी हुई है, एक सुपरवाइजर खड़ा होता है, एक बटन को दबाता है, और एक व्यक्ति से सारी मशीनें चल जाती हैं, और सारी मशीनें सारी फैक्ट्री का काम कर लेती हैं। तो आप समझिएगा, जो 999 लोग हैं वो तो बेरोजगार होंगे ही ना। और इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपने 2019 में इसका बहुत ही बड़ा स्वरूप देख ही लिया है। आपने देखा होगा कोरोना पैंडेमिक,
कोरोना पेंडेमिक हमारे सामने आया जहां पर पूरे देश भर में लॉकडाउन लग गया था और न जाने कितने परिवारों ने अपने पूरे परिवार को जहर खिला करके आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि उनके पास सेविंग्स नहीं थी। उनके पास सेविंग्स नहीं थी, उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। क्योंकि काम क्या चल रहा था, सुबह कमा रहे हैं और शाम को खा रहे हैं, और उनको मतलब नहीं था कि कल के दिन पर क्या होने वाला है। और उसके कारणवश बहुत सारे लोग भुखमरी की वजह से मर गए। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार की साथ में आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उनके पास न रहने के लिए घर था, न खाने के लिए खाना था। पूरी तरीके से वो सड़क पर आ चुके थे, और जिसके कारणवश उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और आप समझ सकते हैं, और न जाने कितने लोग थे जो केवल 9 to 5 वाली जॉब कर रहे थे, जो सपना बुन रहे थे कि हम अपना खुद का एक घर बना लेंगे, लेकिन उनकी जितनी सेविंग थी वो कोरोना पैंडेमिक में खत्म हो गई। और आप समझ लीजिए कि अगर आज भी अगर आप अवेयर नहीं हैं उन चीजों से, तो आप सोच लीजिए कि क्या ही होने वाला है। क्या, अगर आप एक बार सोच के देखिएगा, उस समय पर जो हालात आए थे कोरोना पैंडेमिक के दौरान, सबके काम बंद हो गए थे, लोगों के घरों में सारे काम बंद हो गए थे, लोग घरों के अंदर बंद थे, लोगों के पास ना खाने के लिए खाना था, ना उनके पास ये पता था कि कल वो क्या करेंगे। उनको ये भी नहीं पता था। न जाने कितने लोग मर रहे थे उस समय पर। अगर वही कोरोना पेंडेमिक, वही लॉकडाउन दोबारा लग जाता है, तो आपके पास क्या कोई रास्ता है जहां से आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर लें? क्योंकि आज के समय पर हम काम क्या करते हैं, आप सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। लोग 1 महीना काम करते हैं, उनको एक इनकम मिलती है, लेकिन काम करना बंद करने के बाद में भी क्या आपको पैसा मिलता है? अगर आप एक जॉब कर, चाहे वो कितनी भी अच्छी जॉब हो, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन अगर आप 1 साल के लिए बीमार हो जाएं, आप 1 साल के लिए जॉब पर ना जाए, तो गवर्नमेंट कितने दिनों तक आपको पैसा देने वाली है? आज अगर देखा जाए कि आज आप कोई भी अपना स्टार्टअप करते हैं, अगर आप आज कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई अच्छी दुकान चला रहे हैं, लेकिन आप उस दुकान का शटर बंद कर दीजिए, तो कितने दिनों तक आपके घर में पैसा आने वाला है? तो आप समझ सकते हैं कि हम सभी लोग केवल और केवल आज एक्टिव इनकम को जनरेट कर रहे हैं, केवल एक्टिव इनकम पे काम करते हैं कि जब तक हम काम करते हैं तब तक हमारे पास पैसा आता है। हम काम करने को बंद कर देते हैं, हमारे पास इनकम आना बंद हो जाती है। लेकिन आज जिस इंडस्ट्री के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इस इंडस्ट्री के द्वारा आज आप काम करें या ना करें, आप यहाँ पर एक बेहतरीन, केवल मात्र यहाँ पर आप 2 से 5 साल मेहनत करके आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। वो पैसिव इनकम जहां पर आप काम करना भी बंद कर देते हैं, तो भी आपके पास में लाइफ टाइम इनकम आती रहेगी। और लीडर्स, अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप देख लीजिए कि आज हमारे देश में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जहां पर हो सकता है कि फिर से हमें एक बार लॉकडाउन का सामना करना पड़े। तो सोच के रखिए एक बार कि अगर फिर से लॉकडाउन लग जाता है, तो आप कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, कौन सी जॉब करने वाले हैं? लेकिन आपको एक चीज बता दें कि जहां पर पूरी दुनिया में सारे काम बंद हो गए थे, वहीं पर हमारी इंडस्ट्री ने सबसे बड़ा ग्रोथ किया था पेंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान। क्योंकि आज हर घर में लोगों के स्वास्थ्य की जरूरत है, और आप यहाँ पर कुछ नहीं, केवल और केवल लोगों का भला करते करते, लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य देते देते अपनी जिंदगी के उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, केवल जरूरतों को नहीं। क्योंकि आज लोग क्या करते हैं, केवल जरूरतों पे काम करते हैं कि हमारे घर में एक बढ़िया सा फ्रिज हो जाए, एक बढ़िया किचन हो जाए, रहने के लिए 4 दीवारी का घर हो जाए, पंखा हो जाए, कूलर हो जाए, बस बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ने लग जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन रियलिटी क्या है कि आज हर व्यक्ति के जिंदगी में कुछ ना कुछ सपने होते हैं, जो जिम्मेदारियों के चलते वो सपने खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री आज आपको एक बार फिर से मौका देती है। आज आप एक स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की, किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी महिलाएं कहती है ना कि अरे हमारे पास तो पढ़ाई ही नहीं की है हमने, तो हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म आज उनके लिए ही होने वाला है, जिन्होंने, जिनके पास में ना डिग्री है, ना ही कुछ भी है, और वो लोग आज यहाँ पर सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज हमारे पास में इस इंडस्ट्री में ही है, जो जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता है, और आज वो पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमारे पास में, जो लोग जॉब पर हैं, और जॉब पर रहने के बाद में आप सोचिएगा गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद में भी हमें क्या आवश्यकता है आज इस बिजनेस को बिल्डअप करने की।
आज जिनके पास सब कुछ है, बढ़िया घर है, बढ़िया चीजें हैं, उनको क्या आवश्यकता है इस बिजनेस को करने की, लेकिन वो लोगों को भी पता है कि लेजेसी क्या होती है, और जिंदगी में अगर हमें सपने पूरे करने हैं तो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है जहां से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वरना नौकरी से केवल आप जरूरतें पूरी कर सकते हैं, सपने कभी नहीं पूरे किए जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी ग्रेट लीडर्स को, जिन्होंने इतनी देर तक हमें ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि समय भी बहुत तेजी के साथ में बढ़ता जा रहा है। और आप सभी ने इतनी देर तक हमें इतने बहुत ही ध्यानपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे आप सभी ग्रेट लीडर्स को, जिन्होंने हमें इतने बेहतरीन तरीके से इतने ध्यान पूर्वक सुना। और स्पेशली हम थैंक्स करना चाहेंगे हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर गंगाराम सर को, जिनकी वजह से आज आप सभी के सामने हम बोल पा रहे हैं। और रियली हम सभी के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है सर, क्योंकि देखा जाए कि आज सर का कहना है कि आज भले हम एक गरीब घर में पैदा हुए, वो हमारे बस की बात नहीं थी। आज इस पैनल पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति, हो सकता है कि आज आपके पास रहने के लिए सही संसाधन ना हो सकता है आज आप जिंदगी में किसी भी हालात पर है, मायने वो नहीं रखता है, लेकिन मायने ये रखता है कि हम जिंदगी में जाना कहाँ चाहते हैं। और इसके सबसे बड़े इंस्पिरेशन हमारे ग्रेट मेंटर हैं, जिनके द्वारा हम सभी लोग सीखते हैं। और आज उन्होंने अपनी लाइफ को, केवल अपनी ही लाइफ को नहीं बल्कि बहुत सारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके आज हम सभी के सामने एक उदाहरण बनकर के आए हैं कि कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपनी ग्रेट गाइडलाइन शशि मैम को, जो रियली हम सभी के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि एक वर्किंग पर्सन होने के साथ में, एक जॉब करने के साथ में कैसे वो इस बिजनेस को बिल्डअप कर रही हैं, और इतनी बड़ी जॉब, कोई गवर्नमेंट टीचर होने के बाद में भी आज उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आज हम लोग जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और जो सपने पूरे करने हैं वो इस इंडस्ट्री में ही कर सकते हैं, और हम सभी को हमेशा सपोर्ट करती हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और थैंक्स कहना चाहेंगे अपनी इंटायर टीम को, जो हमेशा बहुत ही शानदार तरीके से वर्क कर रहे हैं। और फर्स्टली हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अनिल पांडे सर को, जो रियली बहुत ही ग्रेट लीडर हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस को डेवलप भी कर रहे हैं। हमारी सुरेखा रानी मैम को, जो बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, हमारी अलका पांडे मैम को, उसके साथ में ही हमारी ग्रेट लीडर प्रियंका मैम को, प्रियंका मैम की एंटायर टीम, अंजना मैम, लवली मैम, और हमारी ग्रेट रामना मैम, इन सभी ग्रेट लीडर्स को, हमारी ग्रेट लीडर प्रज्ञा मैम को, आशुतोष सर को, प्रमोद सर को, मंजलि मैम को, सभी ग्रेट लीडर्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और हमारे ग्रेट लीडर हमारे गोपाल सर, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। तो सभी ग्रेट लीडर्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जो बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी ग्रेट लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोगों ने आज हमें इतने ध्यान पूर्वक सुना, उन सभी ग्रेट लीडर्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी ग्रेट लीडर्स को, इतने शानदार तरीके से हमें सुनने के लिए, और इतने देर तक हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रेट लीडर्स को। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जाते जाते कुछ लाइंस कहना चाहेंगे, और उस लाइंस के साथ में ही हम आज के सेशन को अपने वाइंड अप करना चाहेंगे। तो कुछ लाइंस इस तरह है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, या तो एक पूरी किताब बाकी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, गो एचडी। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट मिस प्रियंका मैम, मोस्ट वेलकम एंड प्लीज कंटिन्यू द सेशन। ग्रेट ग्रेट सुपर जबरदस्त वेरी एक्सलेंट प्रियांशी जी, ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त मैम। थैंक यू थैंक यू। मैं चाहूंगी हमारे साथ, ओके जस्ट अ मिनट। ओके थैंक यू वेलकम 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 वेलकम। सुपर सुपर सेशन, बहुत ही बढ़िया प्रियांशु जी, एक्सलेंट सेशन, ग्रेट नॉलेज, जबरदस्त, Amazing, Thank amazing, you wonderful, so much, wonderful leaders. Thank you session, so much. wonderful, wonderful, amazing, Thank you so amazing. much, leaders. Thank you so much, everyone.
थैंक यू मैम, इतना ग्रेट जबरदस्त सेशन लेने के लिए, हम सबको इतनी ग्रेट नॉलेज देने के लिए। और जो भी नया लीडर इस पैनल पे यदि कनेक्ट होगा तो से आपकी इतनी ग्रेट जबरदस्त नॉलेज के, यदि उसने सुना होगा आपका बहुत ही ध्यानपूर्वक सेशन, तो बहुत ही वो मोटिवेट हुआ होगा और उसे सब कुछ समझ में आया होगा कि हमें इस इंडस्ट्री के साथ कैसे क्यों जुड़ना चाहिए, क्यों हमें करना चाहिए। और इस इंडस्ट्री के साथ यदि जुड़ते हैं तो हम कैसे अपने आप को अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना ग्रेट जबरदस्त सेशन लेने के लिए। और इसी के साथ मैं अपना रिव्यू सेशन स्टार्टअप करूंगी और बुलाना चाहूंगी हमारे साथ बहुत ही ग्रेट जबरदस्त लीडर हैं, हम सबकी गुरु माँ हैं, जो मैम बहुत ही हम सब तरीके से हम सबको गाइड करती हैं। सो आप प्लीज लीडर मेरी हेल्प करिएगा। मिस शशि गौतम मैम, मोस्ट वेलकम। अपकमिंग गोल्ड लाइन, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेरी मोस्ट गुड वेलकम मॉर्निंग मैम, मैम। मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेरी गुड वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट मॉर्निंग। वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। वेलकम मैम, वेलकम शशि मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी मोस्ट गुड मॉर्निंग वेलकम। मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच लीडर्स, इतने वार्म वेलकम के लिए थैंक यू। गुड गुड वाला और गुड मॉर्निंग शशि मैम, गुड गुड वाला गुड मॉर्निंग। वैल्यू शाह सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो हम थैंक्स बोलेंगे रियली में स्टेप वाले सिस्टम के फाउंडर अरविंद कुमार पांडे सर को, ग्रेट मेंटोर्स को, जिन्होंने ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म ला करके आज हम सबको दिया है। आज सबकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है। थैंक्स बोलेंगे अपने गाइडलाइन सुपर डायनेमिक लीडर, हाँ, एनर्जी के पावर हाउस गंगाराम सर को, कि अगर उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से प्लग नहीं किया होता तो रियलिटी में जो खुद के अंदर इतने चेंजमेंट आ पाए हैं ना, कभी संभव नहीं हो सकते थे। और ये जो इतना बड़ा विजन हो पाया है वो नहीं हो सकता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे उनको भी। और बात करें आज की हमारी सुपर डायनेमिक लीडर, आज की होस्ट प्रियंका जी को, मैटर नहीं करता है हमारी एज क्या है, एजुकेशन क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। सिर्फ अगर आपका विजन क्लियर है और आप सही रास्ते पे सिस्टम को फॉलो करते हो तो आने वाले समय के आप लॉयन लीडर्स हो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है सफल होने से, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो स्किल है जो आपको एक बेहतरीन और सक्सेस इंसान बनाने वाली है। इसे ऐसे कंटिन्यू रखना है। थैंक यू सो मच आपकी होस्टिंग के लिए और हमें कॉल करने के लिए। बात करें हमारी ग्रेट जबरदस्त लीडर, फायर ब्रांड लीडर प्रियांशी गौतम जी को, उनके सेशन हमेशा लाजवाब होते हैं। और उनके अंदर एक क्वालिटी है कि अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी है उनके अंदर इन चीजों को समझ लेने की। इतने डीपली आज उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर की है, विजुलाइज किया है कि अगर हम समझ लें कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं और हमें जाने की जरूरत कहाँ पर है। हम उस भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं जहाँ इतनी ज्यादा कंपटीशन है, जहां पर प्रेशर फील करते हैं हमारे पेरेंट्स भी और हमारे बच्चे भी। प्रेशर की वजह से बहुत सारी अप्रिय घटनाएं होती हैं। आज हम उस दिशा में स्वयं जा रहे हैं या फिर अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारा इंतजार कर रहा है, जहां पर भारतवर्ष की संख्या, जैसा कि बोल रही थी ना, क्या अगर आज भी भारत विकसित देशों में नहीं आ पाया तो अत्यधिक जनसंख्या के कारण? बिल्कुल भी नहीं लीडर्स, अत्यधिक जनसंख्या के कारण ही अगर सारे टीएनसी लीडर्स ये सोच लें तो 2 साल तब होंगे, इस 2 साल के अंदर भारत को विकसित देशों में लाके खड़ा कर सकते हो। इतनी जनसंख्या है और ब्रांड बनेगा पूरे वर्ल्ड में, बशर्ते हमें विश्वास करना है खुद पर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी वेल प्रूव्ड है, जाने कितने सर्टिफिकेट हैं उसके पास। हमें सिर्फ अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है कि जिंदगी में चाहे जितनी चुनौतियां आ जाए, चाहे जितने अभाव हो जाए, चाहे जितनी बार गिरे, उसके बाद भी खड़े होकर के अगर हमारे अंदर दौड़ने का सामर्थ्य है, साहस है, तो हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। वो चीजें आज प्रूव करके हमारी प्रियांशी जी ने दिखा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी जी। आपके सेशन पे अगर जितनी भी देर बोले ना उतना कम है, एक एक पॉइंट पे बात करें घंटों निकल जाएगा। लेकिन लीडर्स ये समझने की जरूरत है, जब इतने छोटे छोटे से बच्चे इन चीजों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम सब क्यों नहीं, हम सब कर सकते हैं। सबके अंदर वो काबिलियत है, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है।
आज इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक हाउसवाइफ जो छोटा सा बुटीक चला करके फॉरेन ट्रिप कर सकती है, ऐसी बहुत सारे लीडर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब हम लोग भी जाते हैं तो लोग से कहते हैं अरे पैसा है इस वजह से सारी चीजें कर ली, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका इरादा है, खुद से कमिटमेंट है, तो आप भी वो सारी चीजें हासिल कर सकते हो जो आज हमारी ग्रेट लीडर्स इन सारी चीजों को जो महिलाओं ने प्रूव करके दिखा दिया है। संभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके कमिटमेंट और प्लस एक टाइम ड्यूरेशन में। कमिटमेंट तो हम कर लेते हैं लेकिन एक टाइम पे नहीं करते, क्योंकि हर एक चीज का अगर हम टाइम पे उस चीजों को नहीं अचीव करते हैं तो फिर हम दौड़ लगाते ही रहते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो हमें मौका देता है हमारा ये प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच प्रियांशी जी इतने ग्रेट जबरदस्त सेशन के लिए। रियली में आप बहुत ही ग्रेट लीडर हो, आने वाले समय की हमारी ऑनरी डायरेक्टर हो। ऐसे कंटिन्यू रखिए, चुनौतियां कभी भी कमजोर करने नहीं आती, चुनौतियां हमेशा हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। थैंक यू। बेटर डांस, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ। वेलकम बैक प्रियंका जी, और थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच मैम, थैंक यू सो मच आपके आशीर्वाद के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतनी ग्रेट जबरदस्त तरीके से हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, हम सबको मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट इनवाइट करेंगे हमारे साथ बहुत ही ग्रेट जबरदस्त लीडर पैनल पे उपस्थित है मिस्टर अजय आई चंद सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम मिस्टर अजय चंद सर। अजय आई चंद सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ प्रियंका, हम नेक्स्ट कॉल कर ली, शायद सर तक आवाज नहीं जा पा रही है। ओके मैम, ओके। शायद हमारी वॉइस सर तक नहीं जा रही तो हम नेक्स्ट इनवाइट कर लेते हैं। हमारे साथ बहुत ही ग्रेट जबरदस्त लीडर्स उपस्थित हैं, अपकमिंग रोल लाइन है। मिस्टर अभय गुप्ता सर, मोस्ट वेलकम सर, फ्रॉम लखनऊ। मोस्ट वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम सर, सर, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अभय गुप्ता सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर। वेलकम सर, अभय सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और पैनल पर हमारे उपस्थित जितने भी है जो डायनामिक अपकमिंग सब गोल्ड लाइन एचडी हैं, उन सबको है जो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ओपन प्लान प्रेजेंटेशन के इस है जो श्रृंखला में, जो कि बहुत ही मायने रखता है इस 2 महीने में, जो हमारा जो टूर चल रहा है नेपाल का, काठमांडू का। और सर ने बहुत सोच समझ करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबको सौंपी है। और आज इसी श्रृंखला में हमारी प्रियांशी गौतम हैं, बहुत ही डायनेमिक हैं, वो बहुत ही बेबाक बात करती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, रोलिंग लीडर हैं। और आज पूरे भारत में अपना नाम तो रोशन कर ही रही हैं, साथ में अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर रही हैं। बहुत शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को है जो उन्होंने बताया है कि डांस क्यों जरूरी है, आज है जो डांस की वैल्यू क्या है, और एक आम आदमी की जरूरत किस प्रकार हो सकती है, चाहे हेल्थ को लेकर के हो, चाहे वेल्थ को लेकर के हो। तो बहुत बेहतरीन सेशन प्रियांशी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह रोलिंग करते रहें, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें अपनी पूरी टीम के साथ। और रमाडा में हम सब लोग जरूर मुलाकात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट प्रियांशी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इतने ग्रेट जबरदस्त तरीके से रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए, हम सबको मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे लीडर्स का हैंड रेस है। मोस्ट वेलकम डॉक्टर राम सागर शुक्ला सर, मोस्ट वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट गुड वेलकम, वेरी मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग डॉक्टर साहब, ग्रेट मॉर्निंग। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारी प्रियंका मैम को, जो जबरदस्त तरीके से इनवाइट कर रही हैं और बहुत ही नपे तुले शब्दों में मैम की होस्टिंग है। और आज जो लीडर आप दे हमारे प्रियांशी को
मैम जो कि बताइए। सारे जो है अ, अपनी जो है काबिलियत दिखा रही हैं मैम। तो वेरी वेरी थैंक यू प्रियांशी मैम। आज हमारे कई नए गेस्ट बैठे हुए थे पैनल पे, जैसे मैंने देखा जो है सुबह मैंने लोगों को कॉल किया है, तो थैंक यू वेरी मच। और आज आपने 4P पे बहुत जबरदस्त क्लियर किया है। और जो हमारे मेंटोर बोल रहे थे, जो 2 महीने का जो टूर आया है हमारा नेपाल का, तो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही आसान है। अगर हम सिस्टमिक तरीके से इस टूर को हम डिवाइड कर दें 2 वीक में, तो टारगेट लेकर के, तो नो डाउट हर किसी का ये टूर कंप्लीट हो सकता है, क्वालिफाई हो सकता है। और अभी हमारी शशि गौतम मैम ने जो है जबरदस्त आशीर्वाद दिया पैनल पे आकर के। अपकमिंग गोल्ड लाइन है मैम। और सभी महिलाएं हमारी इंस्पायर होती हैं जब मैम को देखती हैं रमाडा में या कभी बड़े सेमिनार में। तो पैनल पर जितने भी बने हुए हमारे लाइन लीडर हैं, मैं सभी को ग्रेट गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। ऐसे ही हम सभी लोग पैनल पे आते रहें, लोगों को सिखाते रहें, एक दूसरे को, एक दूसरे की बात कौन सी किसके दिल में लग जाए और वहीं से वो अपने को रिलेट कर ले और आगे बढ़ना शुरू कर दे। तो थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग हसनगंज CSC आए हुए हैं, बहुत सारी आशाओं से संपर्क कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट प्रियंका मैम, आपने हमें मौका दिया इस पैनल पे बोलने का, थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना ग्रेट जबरदस्त तरीके से हमको मोटिवेट करने के लिए, रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे साथ बहुत ही ग्रेट जबरदस्त लीडर हैं कपिल सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कपिल सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग कपिल सर, मोस्ट वेलकम। शायद मेरी वॉइस सर तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं नेक्स्ट इनवाइट कर लेती हूँ। बहुत ही ग्रेट जबरदस्त लीडर हैं, हम सबको बहुत अच्छे तरीके से सर गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और एक एक गुरु की तरह हम सबको ट्रीट करते हैं। तो मैं बुलाने के लिए अकेले काफी नहीं हूँ, साथ प्लीज लीडर मेरी हेल्प करिएगा। डॉक्टर विजय सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग मोस्ट सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मोस्ट प्रियंका जी। वेलकम सर जी, ब्रजेश सर जी। थैंक यू गुड सपना जी, मॉर्निंग। वेलकम डॉक्टर सर, सपना जी। वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू डॉक्टर सपना जी, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट को। और थैंक्स करूंगा हमारे महागुरु ग्रेट मेंटोर अरविंद कुमार पांडे सर को, चरणों में नमन नमन वंदन करता हूं, जो कि उन्होंने इतना ट्रिपल सिस्टम बनाया और एक जूम के माध्यम से जाने कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु को प्रणाम करना चाहता हूँ और नमन वंदन प्रणाम करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटोर कानपुर की आन बान शान गंगाराम सर को, सुपर गाइडलाइन शशि मैम को, सभी पार्टिसिपेंट को, जो सभी लोग हमारे जूनियर सीनियर लीडर कनेक्टेड हैं। हमारे साथ में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बैजू सर हैं, अजय आयसन सर हैं। तो प्रियंका जी हमारा बाद में बुला लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, कंग्रेचुलेट करूंगा आपको प्रियंका जी, आपकी सुपर गेस्ट होस्टिंग के लिए। और जैसे कि हमारी गुरु माँ ने आपके आशीर्वाद दे दिया है आपको कि आप किस हाल में है, कहाँ है, किस जगह से हैं, लेकिन भावी एचडी है। तो ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है कि अगर गुरुओं के द्वारा हमें तथास्थ शब्द मिल जाता है तो हम बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। जैसे हमारे ग्रेट मेंटोर अरविंद कुमार पांडे सर, हमारे ग्रेट गुरु गंगाराम सर, शशि मैम और बहुत सारे गुरु जो हमें आशीर्वाद देते हैं, समझ लीजिए हमारा सार्थक होता है। अब हमें केवल क्या करना है, लग जाना है, टिक जाना है और सीधे सीधे जो जो क्राइटेरिया आती है, जैसे नेपाल टूर आया है तो इसको हिट करना है। आपका नाम आज इंडिया में पहुंच गया है प्रियंका जी, अब पूछे मुड़ के नहीं देखना है, प्रियंका जी के नाम का डंका बजना चाहिए सिसोर के धरती से, बांदा के एरिया से। तो हमें लगातार अपने आप को अपडेट करना है। तो थैंक यू। और बात करें स्टेशन की प्रियांशी जी के लिए, तो हमारे पास शब्द ही नहीं है और बहुत ही ग्रेट लीडर है और बहुत सीखने सिखाने फोकस करती हैं, डेडिकेशन के साथ में सेशन लेती है 100%। सबसे बड़ी काबिलियत क्या है कि अटेंडम कमांडो की तरह एक एक बिल्कुल कमांडो की तरह बिल्कुल तैयार रहती है। एनी हाउ कुछ भी स्किल है उनके पास अपने आप को प्रेजेंट करने की, प्रूव करने की। तो थैंक यू प्रियांशी जी। और ऐसे ही लगातार, और सबसे बड़ी चीज है कि 100% जो हमारा नेपाल काठमांडू का टूर आया है, तो साबित करके दिखाना। इस पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी असंभव नहीं है और सब कुछ संभव है। जिस तरीके से धोनी बोलते थे कि असंभव को संभव करके दिखा, उसको कहते हैं धोनी। तो टियानसियन भी इस काठमांडू और नेपाल टूर को
अपने आप को प्रूव करके दिखा सकते हैं। बहुत सिंपल टूर है। तो फिर केवल हमारे गुप्ता सर बोल रहे थे, अभी गुप्ता सर, कि हमें लग जाना है। बिल्कुल केवल हमको टूर ही दिखना चाहिए, नेपाल दिखना चाहिए, फॉरेन टूर दिखना चाहिए, सब कुछ संभव है। तो थैंक यू प्रियांशी जी, थैंक यू प्रियंका जी, विश यू सक्सेस, गोयश जी। वेलकम प्रियंका जी, वेलकम। थैंक यू इतना ग्रेट जबरदस्त रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम नेक्स्ट इनवाइट करेंगे, हमारे साथ बहुत ही ग्रेट जबरदस्त लीडर उपस्थित हैं पैनल पे। हरुण सर गाजियाबाद से, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हरुण मैम, सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हरुण सर, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग वेलकम सर, सर, गुड वेरी मॉर्निंग गुड हरुण मॉर्निंग सर। सर। मॉर्निंग सर, वेलकम वेलकम सर। सर, वेलकम अरुण सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, क्या बात है। हरुण सर गुड मॉर्निंग, हरुण सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर सर, गुड मॉर्निंग। बहुत ही खूब, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब आज का सेशन, बहुत ही गुड सुपर मॉर्निंग से सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, क्या बात है। तो आज का सेशन था बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन था, और मैंने शुरुआत से सुना था उसको। और बस ऐसे ही और कोशिश करता हूँ कि हम भी अब बराबर इस चैनल पे आए हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला आज, और बेहतरीन चीज़ मुझे मिला है। तो उम्मीद करता हूँ, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परमात्मा ने, खुदा ने हम सबको एक जिंदगी दी है डांस के माध्यम से। तो जितना हम इसको सीखेंगे, जितना हम इसमें जद्दोजहद करेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे बीच में अभी 1-2 महीने का टूर आया हुआ है पड़ोसी देश का। हम सब कोशिश करें इसी तरीके से अपनी टीम को जोन पे लाने की कोशिश करें, उसको हम सिखाएं, और खुद को भी हम सीखें। तो परमात्मा ने, ईश्वर ने हम सबको जो जिंदगी दी है, तो कुछ जिंदगी हम इसके नाम कर देते हैं। आने वाले वक्त के अंदर आपका नाम होगा। जैसा कि आज हमारे मेंटोर A.K. पांडे सर के द्वारा आज ये सेशन चल रहा है और ये सिस्टम चल रहा है। आने वाले वक्त के अंदर हमारे और आपके नीचे भी इतनी सारी टीम होगी, उसका कारण हम बनेंगे कब, जब हम इसको सीखेंगे और सिखाएंगे। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू। थैंक यू। और हमारे होस्ट हैं, बैक टू होस्ट। थैंक यू इतना ग्रेट थैंक यू। जबरदस्त रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसके साथ नेक्स्ट इनवाइट करना चाहेंगे हमारे साथ राकेश कुमार फ्रॉम दिल्ली से, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेरी वेलकम, गुड वेलकम, मॉर्निंग। वेलकम, वेलकम राकेश सर, वेलकम, बहुत ही आपका स्वागत है। वेलकम सर वेलकम आपका। थैंक यू सर, सर, वेलकम थैंक यू राकेश सर, सर, हरुण सर, वेलकम थैंक राकेश यू। सर, वेरी ऑल गुड ऑफ मॉर्निंग। यू, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, ऑल मॉर्निंग ऑफ सर, यू। वेलकम, वेलकम सर। सर, गुड मॉर्निंग वेलकम, राकेश वेलकम, सर, गुड वेलकम, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुरु राकेश जी, सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। वेलकम, वेलकम। बहुत ही जबरदस्त, वंडरफुल प्रियांशी ने हमारी होस्टिंग की, बहुत ही जबरदस्त करी। और हमारे प्रियंका जी ने जो बताया, एक एक चीज को बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया। हमारा जो इंटरनेशनल पैनल है, और हमारे A.K. पांडे सर ने हमें बहुत ही खूबसूरती से हम लोगों तक पहुंचाया है। और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं उसी तरीके से। इंटरनेशनल पैनल पर हम सीखते रहेंगे। हमारे भी जितने भी इस पैनल पे बने हुए हैं, हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और जानकारियां मिलती हैं। इसी तरीके से हम जानकारी लेते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और एक दिन हमें भी A.K. पांडे सर हमें बनना है। तो इसी तरीके से हम जानकारी हमें मिलनी बहुत जरूरी है। जब तक हमें जानकारी नहीं मिलेगी, हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। हमें जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी इस पैनल पे अलग अलग डेली का पैनल होता है, और जिस तरीके से हमें सिखाने के लिए आते हैं, और हम उस तरीके से सीखते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम सीखते हैं। हमारे जो दिनेश सर हैं हमें बताते रहते हैं, अरुण सर हैं, एक एक बात को हमें समझाते और बताते रहते हैं। हमारे A.K. पांडे हमारे सर हैं, और वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते बताते भी हैं। और हम इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। मैं डॉक्टर राकेश मौजपुर बाबुर से बिलोंग करता हूँ, और टीला से मौजपुर में मेरा क्लिनिक है, लोनी गाजियाबाद के अंदर। और हमारे में जो क्लिनिक है, डॉक्टर एसोसिएशन है, उसमें महासचिव भी हूँ। और दिनेश सर इस में लेकर बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पैनल पे, और बहुत ही कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, वंडरफुल, इमेजिंग। आपकी दोनों की होस्टिंग और गेस्टिंग बहुत जबरदस्त रही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू इतना ग्रेट जबरदस्त तरीके से मोटिवेट करने के लिए और रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बहुत ही ग्रेट जबरदस्त लीडर उपस्थित है पैनल पे। मोस्ट वेलकम किरण गुप्ता मैम, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम किरण मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग किरण मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग। थैंक यू प्रियंका जी। और बहुत बहुत जबरदस्त होस्टिंग, बहुत स्वीट वॉइस और बहुत ही नपे-तुले शब्दों में बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं और पैनल को बहुत सुंदर ढंग से संभाल के रखा है और होस्ट का जितनी जिम्मेदारी है वो बहुत अच्छे से निभा रहे हो आप। मुझे भी इनवाइट किया, बहुत बहुत थैंक्स। और सबसे पहले हम अपने महागुरु ए.के. पांडे सर जी को गुड मॉर्निंग थैंक्स बोलेंगे और अपने महागुरु हमारे गंगाराम सर जी को गुड मॉर्निंग, हमारी गाइडलाइन शशि मैम जी को गुड मॉर्निंग और पैनल पे सभी रिस्पेक्टेड वंडरफुल लीडर्स को मेरा गुड मॉर्निंग। और आज की डायनेमिक लीडर हमारी प्रियांशी, मैं तो बहुत बहुत थैंक्स रहती हूँ जब भी उनको सेशन सुनती हूँ। सबसे पहले तो ये देख लगता है कि कितना गजब का कॉन्फिडेंस है, हर चीज की नॉलेज है और बहुत ही ग्रेट तरीके से जब भी पैनल पे आती हैं। और जब मैं आई थी तो मैम ही थी जो छोटी एज में इतनी कम और इतना ग्रेट नॉलेज हमेशा। तो मैं उनको सुनती थी तो मैं कितना एकदम फ्लुएंसी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छा बोलना, बहुत अच्छे से कोई भी चीज का बहुत ब्रॉड नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है मैम को। और मैं बहुत अच्छा लगता है मैम को सुनने में और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। पहली बात तो हमारा ट्यांस के लिए जो भी उन्होंने बताया, एक एक लोग जो नए लोग बैठे होंगे और जो पुराने जो थोड़े इनएक्टिव हैं उन सबको सबको बहुत अच्छा लग के समझ में आया होगा, एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर किया और उसकी इम्पोर्टेंस बताई हमारे सिस्टम की और प्रोडक्ट की नॉलेज जो तो है ही है उनको मैम को बहुत ज्यादा। तो थैंक यू प्रियांशी मैम ग्रेट सेशन के लिए। और हम हमेशा चाहेंगे कि आप हमें एक से एक नॉलेज लेके आओ, हमें सिखाओ, आपका तरीका बहुत अच्छा है और बहुत ही जबरदस्त और पूरे इंटरनेशनल पैनल पे आप छाए हुए रहते हो, बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू प्रियांशी मैम ग्रेट सेशन के लिए। और हम तो थैंक्स बोलेंगे आपके जो गुरु हैं, जो उन्होंने आज के सानिध्य में आपने रह के बहुत अच्छे से सीखा और आगे बढ़े। और हम थैंक्स बोलेंगे आज की होस्ट। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से होस्टिंग करते हुए मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू इतना ग्रेट जबरदस्त तरीके से मोटिवेट करने के लिए और रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ कुछ लीडर्स के हैंड बैजू साहब, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग बैजू मोस्ट सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग। बहुत ही ग्रेट आपका होस्टिंग, लाजवाब, जितनी भी तारीफ की जाए। और डे बाय डे आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और डे बाय डे सभी लीडर को आप इनवाइट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट को। मैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरुण सर। इस पैनल पे जुड़े हुए हमारे मेंटोर हमारे दिनेश सर हैं, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे इस पर अजय आयचंद सर हमारे ग्रेट सीनियर पर्सन है, उनको गुड मॉर्निंग। और जितने भी हमारे सिस्टम और सक्सेस के जब फाउंडर हमारे माननीय ए.के. पांडे सर के द्वारा हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, उनके संचालन को उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नमन करते हुए आज का जो वेरी गुड सेशन था मॉर्निंग बेबी हमारे। साहब जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे कैसे भूल गए? गुड मॉर्निंग अजय सर, गुड मॉर्निंग विजय सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे विजय सिंह सर हमारे पैनल में बने हैं, तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग। सर का आशीर्वाद मिलता है। बहुत ऐसे ऐसे हमारे लीडर होते हैं इस पैनल के माध्यम से। 97 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए थे और वैसे लीडर के एक बच्चे की टीम से जाना जाता है। हमारे थैंक्स कहना चाहूंगा उनको, प्रियंस को, हमारे ब्रजेश सर को, पूरा फैमिली बड़े सदस्य लगते हैं। और जो हमारे आज का जो सेशन था गेस्टिंग तो हमारे था आज प्रियांशी जी का था। बहुत ही अमेजिंग लीडर है और शुरू से मैं देखता हूँ, आज हमारा हो चाहे एलडीपी हो, चाहे ओपीपी हो, चाहे ईपीपी हो, सारे सेशन बहुत ही लाजवाब से करते हैं। और आज 4P के बारे में उन्होंने समझाया, बहुत ही ग्रेट। हमारी जितनी भी तारीफ की जाए मैम को वो कम पड़ता है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट। आशा करते हैं सभी लीडर को सीखने को मौका मिलता है और कहता है ना, बेगर सीखे हुए साइकिल भी नहीं चला सकता है और सीख के हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है। तो बहुत ही ग्रेट आज उनका सेशन रहा और बहुत ही ग्रेट आपका प्रियंका जी आज का होस्टिंग है। तो बैक टू होस्ट हम इतना ही बोलना चाहूंगा, बेटर टियांस बेटर लाइफ, विशेष सक्सेस गोइडी। थैंक यू सर, थैंक यू इतना ग्रेट जबरदस्त तरीके से रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट इनवाइट करना चाहेंगे हमारे सर का एड्रेस है मिस्टर छोटेलाल सर, मोस्ट वेलकम सर। छोटेलाल शर्मा सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर।
शायद मेरी वॉइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड प्रियंका। मॉर्निंग सर। आपने जो है मुझे इस इंटरनेशनल पैनल पर आमंत्रित किया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मेरे पैनल पर बैठे मेरे समस्त साथी हैं, जितने दिल्ली से ये इतने साफ वो हैं, उनके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करते हुए मैं जो गंगाराम जी सर हैं और समस्त मेरे साथी हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आज जो है प्रियांशी जी ने इतना जबरदस्त जो है ये बेरोजगारी से लेकर के किस प्रकार यही एक प्लेटफार्म है कि इससे बेरोजगारी ही दूर हो सकती है। और कोरोना काल से लेकर उन्होंने कितना बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम बताया और यहाँ तक बताया कि जो सप्लीमेंट और जो हम खा रहे हैं यूरिया और डीएपी में जो मिलकर के हमारे शरीर में किस प्रकार से हमारे जो केमिकल आ रहा है, ये समस्त बातें उन्होंने बहुत ही ढंग से लाजवाब दिया। उनके लिए मैं हार्दिक जो है धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार से उन्होंने इस पैनल पर सिखाने और सीखने का जो प्रोग्राम किया है बहुत ही बढ़िया। और उन्होंने ऐसी ही जो है इसी पैनल पर ऐसे ही बताते रहें तो हमें जो है बहुत ही इससे हमें शिक्षा मिलेगी और शिक्षाप्रद रहेगी। और मैं आपको इसी प्रकार तहे दिल से जो है नमन करता हूँ, इसी प्रकार बताते रहें। और वेरी थैंक्स जो है और वेरी लाइव गो एचडी गो एचडी। प्रियंका जी नहीं सुन पा रही। थैंक यू सर, थैंक यू। आप पैनल पे आए, अपना रिव्यू प्रेजेंट किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है प्रियंका मैम। मोस्ट दिनेश यादव सर, मोस्ट वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम मिस्टर दिनेश यादव सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम दिनेश सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग दिनेश यादव सर फ्रॉम दिल्ली। शायद मेरी वॉइस सर तक नहीं पहुंच रही है तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करती हूँ। तो हमारे साथ बहुत ही ग्रेट जबरदस्त लीडर उपस्थित हैं। डॉक्टर सपना मैम फ्रॉम बांदा से, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर सपना। गुड मॉर्निंग सपना जी, गुड थैंक मॉर्निंग। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ग्रेट रिस्पेक्टेड लीडर्स। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इस इंटरनेशनल पैनल पे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और ग्रेट, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार होस्टिंग है। कहते हैं होस्टिंग ही पैनल की जान होता है, शान होता है, और आपने बहुत अच्छे से समा बांधी है पैनल। सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और बात करते हैं आज सेशन की, उनसे पहले मैं ट्रिपल एस के फाउंडर मिस्टर ए के पांडे सर जी को वेरी गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगी। उन्हें प्रणाम करती हूँ, जिन्हें हम सभी गॉड फादर के नाम से जानते हैं। सेकंड एचडी मिस्टर अजय कुमार कुशवाहा सर जी को वेरी गुड मॉर्निंग। मिस्टर बीबी सिंह सर जी को वेरी गुड मॉर्निंग। मिस कामनी मैम को वेरी गुड मॉर्निंग, जो हम सबकी आयरन लेडी हैं। एंड हमारे मेंटोर, हमारे गुरु, हमारे पितामह मिस्टर विजय सिंह सर जी, जिनके आशीर्वाद से मैं आज इस टियांसी फैमिली का हिस्सा बन पाई। मैं अपने गुरुवर को कोट कोट चढ़बंदन करती हूँ, आशीर्वाद पाने की कामना करती हूँ। इस पैनल पे बने हुए हमारे सीनियर लीडर, लॉयंस लीडर्स, हमारे मिस्टर अभय गुप्ता सर, अपकमिंग डायरेक्टर सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मिस्टर गुरु मिश्रा सर, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड हमारे जितने भी अजय चंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल माय रिस्पेक्टेड लीडर, सभी को एक साथ वेरी गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम करती हूँ। बात करते हैं आज लीडर ऑफ द डे की। तो बहुत ही ग्रेट वंडरफुल हमारी आयरन लेडी का लीडर का जो सेशन हुआ, GRSD ग्रुप की हमारी प्रियांशी मैम का सेशन जब भी होता है बहुत ही अमेजिंग होता है और बहुत कुछ जानकारी मिलती है। और आज जो मैम से हमें जो सीख मिला है, पूरा आपने 4P नहीं पूरा 5P क्लियर किया। साथ में आपने ये बताया है कि अगर वेल्थ को अपनाना है या आपको खुशी रहना चाहते हैं, अपने सक्सेस को पाना चाहते हैं, तो आपका दी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ है। अगर हमारा हेल्थ सही नहीं रहेगा तो हम वेल्थ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, अपने ड्रीम्स को, अपने मन चाहे जिंदगी नहीं जी सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बात बताई है आपने और एकदम रियल है। आजकल की जनरेशन जिस हिसाब से चल रही है, यहाँ पे हर एक पर्सन आप देख लीजिए बाहर के किसी ना किसी डिसीजन से परेशान है। तो आपने बहुत ही अच्छी सुंदर वर्डों का आपने उच्चारण किया है और बहुत कुछ समझ में आया। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है मैम।
थैंक यू सो मच। ऐसे ही आते रहिए, ग्रेट नॉलेज देते रहिए। बस ये बिजनेस लगे रहना है, टिके रहना है और डटे रहना है, आगे बढ़ते रहना है। 2 लाइनें कहना चाहूंगी आप दोनों के लिए मैम। कहते हैं हौसला रखो अपने इरादों में, बुलंदी को पाना है। हौसला रखो अपने इरादों में, बुलंदी को पाना है। न हारना है, न लौटना है, बस मंजिल की तरफ, हमारे एचडी की तरफ बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल द ग्रेट सक्सेस, गो एचडी। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, इतना ग्रेट जबरदस्त तरीके से रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए, हम सबको गाइड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे मैम का हैंड रेस है और मैम बहुत ही ग्रेट जबरदस्त लीडर हैं। मैम फील्ड वर्क भी करती हैं और अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर रही हैं। तो मोस्ट वेलकम सुरेखा रानी मैम, सुरेखा मैम मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सुरेखा गुड मैम मॉर्निंग मोस्ट मिसेस वेलकम। सुरेखा मैम, वेलकम, गुड वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी होस्टिंग बहुत ही वंडरफुल हो रही है, बहुत ही जबरदस्त कुछ आप सीख रही हैं, सीखने फोकस कर रही हैं। थैंक यू मैम, हमको भी इतने इंटरनेशनल स्पीकर पर बोलने का मौका दिया, थैंक यू थैंक यू। और गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगी ए पांडे सर को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगी अपने गुरु गंगाराम सर जी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगी अपने अपलाइन किरण मैम, ब्रजेश सर, प्रियांशी मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और गुरु माँ को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सेक्शन की बात करें तो प्रियांशी मैम का कहना है कि आप बहुत जबरदस्त लीडर हैं, इतनी कम रूम में इतनी अच्छी नॉलेज रखने के साथ साथ हम लोग को गाइड भी बहुत करती हैं, सीखती हैं और सिखाती हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू इतनी ग्रेट तरह से हम लोग को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसी तरह आप आते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। बैक टू गोस्ट प्रियंका मैम, बैक टू गोस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतना ग्रेट जबरदस्त तरीके से रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी मैम का हैंड रेस है, मोस्ट वेलकम नीतू उपाध्याय मैम, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। नीतू मैम मोस्ट वेलकम, वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम, गुड मॉर्निंग मैम, प्रियंका मैम गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी थैंक्स मैम, आपको आपने मुझे पैनल पे इनवाइट किया, तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स करती हूँ ट्रिपल एस के फाउंडर माननीय ए के पांडे सर को कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी के बीच लेकर आए। थैंक्स करती हूँ ग्रेट मेंटोर हमारे मिस्टर अभय गुप्ता जी सर को। थैंक्स करती हूँ अपने गाइडलाइंस डॉक्टर राम सागर शुक्ला सर को, जिनके माध्यम से हम इस सिस्टम में आए हैं। और बात करती हूँ आज की सुपर लीडर प्रियांशी मैम की, तो बहुत ही अच्छा मैम का आज का सेशन रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम, इतना बेहतरीन, इतना अच्छा सेशन, इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए प्रियांशी मैम। मैंने आपकी होस्टिंग तो सुनी थी लेकिन सेशन कभी नहीं आपका सुना था, लेकिन आज मैंने पूरा सेशन एक जगह बैठ करके सुना, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत कुछ आपसे आज मैंने सीखा है। सो थैंक यू सो मच मैम। बैक टू होस्ट मैम प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, इतने ग्रेट जबरदस्त तरीके से रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सर का हैंड रेस था मिस्टर राजीव कटियार सर, मोस्ट वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू प्रियंका जी और आला पार्टिसिपेंट सारे लीडर्स को गुड मॉर्निंग। और आज की हमारी होस्ट सुपर नाइस और एक्साइटमेंट बहुत अच्छा है। वाइज इज द नाइस, और इस बिजनेस के लिए एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। तो हमारी गुड प्रियंका जी मॉर्निंग, मोस्ट बहुत वेलकम राजू भैया। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ग्रेट लीडर, हमारी अपनी टीम को भी बहुत ग्रेट तरीके से संभाल के रखा है। तो हमारी प्रियंका जी की जो होस्टिंग है बहुत ही सुपर नाइस हो रही है, एक्साइटमेंट के साथ हो रही है। और जितना अच्छा एक्साइटमेंट होगा उतना ही अच्छा हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को डेवलप करेंगे। तो थैंक यू प्रियंका जी, इस इंटरनेशनल पैनल पे बोलने का मौका दिया मेरे को। अपने ट्रिपल एस के फाउंडर ए के पांडे सर, ए के कुशवाहा सर, बीबी सिंह सर और सारे लाइन लीडर्स, स्टार लीडर, न्यू लीडर, हमारे विजय जी सर, डॉक्टर सपना, डॉक्टर विजय जी, ऑल आर पार्टी लीडर्स, सारे लीडर्स को गुड मॉर्निंग बोलूंगा। आज की होस्ट, आज की एलओएस हमारी प्रियांशी जी का कहने ही क्या, बहुत ही सुपर नाइस लीडर है। उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में सीखा है, डेवलप किया है, नॉलेज को बहुत अच्छी ग्रेट तरीके से नॉलेज को डेवलप किया है। और बहुत अच्छी ट्रेनर भी हैं और इंटरनेशनल होस्ट भी हैं। और ऐसी ग्रेट तरीके की उनकी टीम को भी डेवलप कर रही हैं अपने, और बिजनेस को भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर रही हैं, रैंक को भी अचीव कर रही हैं। तो आज का जो उनका सेशन रहा है, पेस्टिसाइड हमारी बॉडी के लिए कितने खतरनाक हैं, मीडिया क्यों यूज करते हैं, सारी चीजें हम लोगों को मालूम होते हुए भी हम उन सारी चीजों को यूज करते हैं क्योंकि रोक नहीं पाते हैं।
कुछ भी खाएंगे तो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। विदाउट पेस्टिसाइड के कोई चीज तैयार नहीं हो रही। लेकिन इन सारी चीजों को हम अपनी बॉडी से बाहर कैसे रिव्यू करें, उसके लिए हमारे यहाँ सारे अप्लाइंसेस हैं, उनको यूज करें। और फूड्स सप्लीमेंट्स हमारे हैं, उनको यूज करें, और जिससे हम अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके और विदाउट केमिकल्स कर सकते हैं। तो बहुत ही ग्रेट नॉलेज दी प्रियांशी जी ने, और बहुत ही ग्रेट उनका सेशन रहा प्रियांशी जी की। तो सारी चीजें हमेशा इंटरनेशनल तरीके से नॉलेज तरीके डेवलप करके रखी है उन्होंने। तो थैंक यू प्रियांशी जी को, थैंक यू प्रियंका जी। बैक टू होस्ट कमांडर जूम पैनल। थैंक यू सर, थैंक यू इतने ग्रेट जबरदस्त तरीके से आप रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बहुत ही ग्रेट जबरदस्त लीडर्स उपस्थित भी अभी पैनल पे उपस्थित हैं। मिस्टर अजय आइचन सर, मोस्ट वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मिस्टर अजय आइचन सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम, ग्रेट गुड मॉर्निंग सर। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रियंका मैम। यस मैम, गुरु मिश्रा सर को भी इनवाइट कर लीजिए, पैनल पे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसी के साथ हमारे साथ ग्रेट लीडर्स उपस्थित हैं। मिस्टर गुरु सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम मिस्टर गुरु मिश्रा सर, मोस्ट थैंक यू। गुड मॉर्निंग, ग्रेट, जबरदस्त, शानदार, क्या बात है प्रियंका मैम। और मुझे शायद पहले बुलाया गया था, नहीं मुझे पता नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले पांडे सर के चरणों में प्रणाम करते हैं, उसके बाद हमारी कमिंग डायरेक्टर कामनी मैम को प्रणाम करते हैं, और सारे अलायंस लीडर्स को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी रेखा खींच दी है कि उसके आगे हम लोगों को जाना है। और उसके बाद अपने मेंटोर मिस्टर अभय गुप्ता सर को प्रणाम करते हैं, और बात करते हैं हमारी लीडर्स ऑफ द डे प्रियांशी मैम। बहुत शानदार लीडर, बहुत शानदार सेशन, और मैम एकदम सुपर फास्ट है रुकने का नाम नहीं लेती है, और बहुत अच्छी तरीके से मैम ने सारा अपना बिजनेस प्लान और पे आउट्स और प्रोफाइल के बारे में बताया है। और सबसे बड़ी बात की वो एक यूथ आइकॉन बन चुकी हैं, हजारों लाखों गर्ल्स की जीवन को इंस्पिरेशन देने वाली हैं, बहुत अच्छी ट्रेनर भी हैं। और कई बार रमादा या इस तरह की मीटिंग्स में मैम से मुलाकात होती है, बहुत अच्छा लगता है कि जब यूथ हमारे साथ जुड़ता है। हमारी टीम में भी कई यूथ गर्ल्स हैं जो अपने कैरियर को लेकर आई हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को, जो भी कैरियर को लेकर आए हैं, आपका ड्रीम्स पूरा हो, आप अपने जीवन में सक्सेस हो, जल्दी से अपनी रैंक ब्रेक करें, टूअर्स अचीव करें, और अपना, अपने समाज का, अपने परिवार का और इस देश का नाम रोशन करें, यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दो पंक्तियां हैं, कहते हैं बदलने वाले अपनी कला से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तुम बदलना ना चाहो तुम्हारी मर्जी, टियंस में लोग तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका मैम, और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रियांशी मैम आपको। थैंक यू डॉक्टर सपना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू इतने ग्रेट जबरदस्त तरीके से रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे प्रियांशी मैम, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। प्लीज टाइम ओवर हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच आपके ग्रेट जबरदस्त होस्टिंग के लिए। बहुत धन्यवाद आपको, एंड थैंक यू सो मच सभी ग्रेट लीडर्स को जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, अपना रिव्यू प्रेजेंट किया। उन सभी ग्रेट लीडर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने चैट बॉक्स में मैसेज किया, हमें प्रोत्साहित किया, उन सभी ग्रेट लीडर्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं शाम को नए लीडर के साथ में, एक नए एक्साइटमेंट के साथ में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गो एचडी, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।